नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया गया है कि आपकी सफलता का शोर दुनिया की जुबान पर होगा। ओके गाइस, आप जो सफलता हासिल करने वाले हैं उस सफलता का जो शोर होगा वो हर प्रकार से दुनिया की जुबान पर होने वाला है। और ये सब कुछ हम टैरो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। जितना आपकी एनर्जी निकल कर आएगी वो सब कुछ हम आपसे शेयर करेंगे। ओके, तो जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, किसी और के लिए इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। आपकी सफलता का शोर दुनिया की जुबान पर होगा 100%। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैं अपने सभी व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो लोग कमेंट्स के माध्यम से जो अपना प्यार शेयर कर रहे हैं, जो ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं। ईश्वर आपके जीवन में इतनी खुशियाँ दे, इतनी भर भर कर खुशियाँ दे, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है उससे कहीं गुना ज़्यादा ईश्वर आपके जीवन में खुशियाँ देगा। यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। और ऐसे ही कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी को स्टेंड कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी के माध्यम से कुछ मैं टॉपिक, कुछ मैं रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ओके, तो आप लोगों से ही हौसला बढ़ता है, आप लोगों से ही प्यार मिलता है और आपकी ब्लेसिंग के माध्यम से ही हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियोस बनाते हैं। और जो भी टैरो आपकी एनर्जी निकल कर लाता है वही हम आप लोगों से शेयर करते हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए हरे राम। प्लीज यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं? मेरे व्यूवर्स की सफलता शोर मचाने वाली है और दुनिया की जुबान पर मेरे व्यूवर्स का नाम होगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाह, द चैरियट। देखिए, हरे राम हरे राम, चैरियट की एनर्जी निकल कर आ चुकी है। 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी निकल कर आ चुकी है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ चुकी है। 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी निकल कर आ चुकी है। ओके, द डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, हरे राम हरे राम, 3 ऑफ द टेम्परेंस, द हर्मिट, 6 ऑफ सॉर्ड्स, हरे राम, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ wands, 3 ऑफ swords, द लवर। थैंक यू यस, थैंक यू यस। हरे राम हरे राम हरे राम। कुछ लोगों के लिए थोड़ा एनर्जी निकल कर आई हुई है गाइस, सबके लिए तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है। कुछ ऐसे मुझे रिसेंट की एनर्जी निकल कर आई हुई है। जस्ट रिसेंट में अभी आपका किसी ने हार्ट ब्लॉक किया हुआ है या किसी के साथ में झगड़ा हुआ है आप लोगों का, वो या फिर आप ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस इन्वायरमेंट में अभी आप है वो इन्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और आप अपने जीवन में, आप अपने कैरियर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियल कुछ अचीवमेंट लेना चाहते हैं, कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं। ये मुझे कुछ लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी ने आपका बुरी तरह से दिल तोड़ा हुआ है, या फिर अभी आप बहुत ही इमोशनली आप बहुत हर्ट हो चुके हैं और किसी पर्सन ने जस्ट रिसेंट में आपको धोखा दिया हुआ है। ये मैं कुछ लोगों की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। और ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपना घर बार छोड़ के कहीं और दूसरे जगह पर जाना चाहते हैं, कोई नया घर मतलब शिफ्ट करना चाहते हैं, या कोई नई सिटी प्लेस आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं। इस प्रकार से मुझे कुछ लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, तो ऐसे समय पर आपकी शिफ्टिंग नज़र आ रही है, आप कहीं दूसरी जगह पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं।
बहुत ही सैड एनर्जी में जा रहे हैं, बट उसके पीछे भी बहुत सारी प्लानिंग है, ईश्वर की प्लानिंग है गाइस वहाँ पर, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि अब आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, जिन लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, वो आपके लायक नहीं है, या फिर आपको वहाँ से बाहर निकलना ही अच्छा है। क्योंकि अगर आगे प्रोग्रेस करना है, आगे अचीवमेंट करना है, या फिर अपनी मंजिल की ओर अगर आपको पहुँचना है, तो आपको ऐसे एनवायरनमेंट से आपको निकलना ही अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप निकलना भी चाह रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे, क्योंकि सिचुएशन जो है अभी स्टक नज़र आ रही है। आपका मन कह रहा है कि आपको चीज़ों को बैलेंस करना है, आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि आपको वहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। मन तो कुछ और चाहता है, कुछ और करने के लिए चाहता है, फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी जो है अभी स्टक नज़र आ रही है। जाना चाहते, निकलना चाहते, लेकिन एनर्जी मुझे स्टक, रुकी हुई एनर्जी स्टक नज़र आ रही है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा एनर्जी को बैलेंस में रखना है, अपने आप को थोड़ा सा मीन्स जल्दबाजी ना करें, ओके, क्योंकि सब कुछ अपने अपने समय पर हो जाता है। आपके जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ समय लिखित होता है कि आप कब निकलेंगे, कब जाएंगे। कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि अगर आप सोच विचार भी चाहे कितना भी करके रखें, लेकिन सोच विचार करने से भी कुछ चीज़ें नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती है, सडनली हो जाती है। उसी प्रकार से आप जिस सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं, कहीं जाना चाहते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे चक्रजाल से भी आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि अब इस साइकिल से आप बहुत जल्द से जल्द फ्री होने वाले हैं, और ऐसी नई दिशा, ऐसा नया मोड़ आपके जीवन में आने वाला है, जिसके माध्यम से आपकी दिशा ही नहीं, आपकी दशा भी बदल जाएगी, और 100% आपकी सफलता शोर मचाएगी दुनिया की जुबान पर। अब आपकी सफलता का ही शोर नज़र आएगा। 100% ये सारी चीज़ें आपके मन मुताबिक होने वाली है। तो चैरिट की एनर्जी ये बता रही है कि अब देखिए, आप अपने जीवन के योद्धा हैं, ना इसके पहले भी आप ना कभी घबराए हैं, ना कभी घबराएंगे। बस थोड़ा सा सोच विचार रहता है मन में कि किसी का नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, उसके वजह से हम अपने आप को दुख देते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं, ताकि हमारे वजह से किसी को तकलीफ ना हो। तो ऐसे जब इन्वायरमेंट में हम होते हैं, तो उस समय हमें निकलना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट के जो लोग होते हैं, वो हमारे ही अपने लोग होते हैं, और हमारे अपने लोगों से हमें बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती तो वही डूबी जहाँ पर पानी कम था। तो कमज़ोर हमारे अपने ही लोग बनाते हैं गैस, क्योंकि हम दूसरों के बारे में क्यों सोच विचार करें, दूसरे का क्या अधिकार होता है हमारे जीवन के ऊपर, कोई अधिकार नहीं होता है। तो हमारे अपने ही लोग होते हैं जो हमें मीन्स अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो उस समय हमें सोचना पड़ता है कि भाई घर परिवार है, हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसे समय पर हम नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन होती है, तो हमारे अपने ही लोगों की वजह से हम बंधनों में बंधे हुए होते हैं, जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं, और मन चाहता है कि बहुत कुछ करे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो इंसान जो है ये अपने परिवार में कहीं ना कहीं फंसा हुआ होता है, जिम्मेदारियों में, रिलेशन में, ऐसे प्रकार से इंसान फंसा हुआ होता है, और वहाँ से निकलना थोड़ा नामुमकिन हो जाता है। लेकिन वो सिचुएशन, वो सही वक्त आ ही जाता है, क्योंकि ईश्वर उस समय को बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं गाइस? क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपका भाग्य क्या है, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, किस लाइफ पर्पज से आप आए हुए हैं, और आपको क्या करना है, और कहाँ जाना है, किधर जाना है, ये सब कुछ ईश्वर को पता होता है। इसीलिए ईश्वर अपने समय के हिसाब से, आपके समय के हिसाब से आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जाती है, जिसके माध्यम से आप न चाहते हुए, या फिर ऐसी सडनली घटना हो जाती है जो आपको भी पता नहीं होती है कि ये घटना आपके जीवन में घटने वाली है। तो इस प्रकार से घटना ईश्वर करा देते हैं। तो देखिए, द चैरिट की एनर्जी ये बता रही है कि अगर ऐसे इन्वायरमेंट से, ऐसी जगह से आप निकलना चाहते हैं, तो 100% माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ आपको इतनी ताकत देने वाले हैं, ओके, इतनी ताकत देने वाले हैं कि ऐसी जगह से आप आसानी से निकल जाएंगे। ओके, ईश्वर ने आपको पहले ही बहुत ही गुणवान, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बलशाली बनाया हुआ है गाइस, ऑलरेडी आपको बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ तो अपने लोगों की
बातें चल रही है ना, जब अपने अपने लोगों के ऊपर जब बात आती है तब हमारी जो शक्ति है, हमारी जो पोटेंशियल जो है ना, वो थोड़ा डाउन ही हो जाती है। ओके, तो ऐसे समय पर आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और यूनिवर्स ब्रह्मांड भी आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है और 100% आप यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, आप जा रहे हैं। ओके, तो आप कहीं पर भी जर्नी कर सकते हैं, चाहे आप विदेश जाना चाहते हैं, आप इंडिया आना चाहते हैं, जहाँ कहीं पर भी आप एक सिटी से दूसरी सिटी पर अगर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो 100% ये जो ट्रैवलिंग है आपकी 100% सफल होने वाली है। यहाँ से आपको कुछ ऐसा रास्ता नज़र आ जाएगा और वहाँ से आप निकल जाएंगे 100%। 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि अब आपके जीवन में पैसा, रुपया, धन, दौलत, अबंडेंस इतनी आने वाली है कि शायद ही अब लोगों की जो जुबान है गाइज, जुबानों पे सिर्फ आपकी ही सफलता का नाम आने वाला है 100%, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि इतना धन धान्य अनलिमिटेड। ओके गाइज, तो 9 नंबर जो होता है, ठीक है, वो 9 नंबर होता है उसके नंबर, उसके आगे फिर कोई नंबर नहीं आता है, एक प्रकार से कंप्लीशन का नंबर होता है। ओके, और उसके बाद में जो मतलब जो नंबर्स आते हैं ना, ठीक है, हम जैसे 999 लिखते हैं तो उससे बड़ा जो अंक होता है वो कोई नहीं होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो 9 नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर है हमारे हमारे अंक ज्योतिष में कहिए या फिर हमारे मैथ में कहिए, हम इसे सबसे बड़ा नंबर मानते हैं 9 नंबर को। ठीक है, तो ये जो नंबर है, अभी देखिए आप लोगों के लाइफ में इतना बड़ा धन धान्य, पैसा, रुपया, हर तरफ से इतना पैसा आएगा कि अब सिर्फ और सिर्फ लोगों की जुबान पर ना आपका ही नाम होगा, आपकी सफलता का ही नाम होगा और आने वाली पीढ़ियों को भी, है ना, आने वाली पीढ़ियों को भी लोग लगता है कि आपकी ही कहानी सुनाने वाले हैं। ठीक है, आपका ही नाम होता हुआ नजर आ रहा है। इतना धन धान्य, पैसा, रुपया आप लोगों के जीवन में माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता इतना धन धान्य बरसाने वाले हैं और आपके जीवन को खुशियों से, आपके जीवन को पैसे रुपयों से आबाद करने वाले हैं। जितना धन धान्य, पैसा, रुपया आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के करियर में ईश्वर आपको देते हुए नजर आ रहे हैं और उस पैसे रुपये की जो शुरुआत है ना, ये आप लोगों के लाइफ में हो चुकी है। ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप सेटिस्फेक्शन में हो या ना हो, आपको पता है या ना पता है, लेकिन पैसे रुपयों की जो स्टार्टिंग है, जो बरकतें हैं, जो दरवाजे थे, जो बंद जो ताले थे वो खुल चुके हैं और अब आप देखिए आप आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई रुकावटें मुझे नज़र नहीं आ रही है। फाइनेंशियली दरवाजे आप लोगों के खुल रहे हैं और सफलता अब आपके करीब आ रही है। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का, कुबेर देवता का आगमन हो चुका है और माँ और भोलेनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई है। माँ आदिशक्ति की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि आपने अपने जीवन में काफ़ी सारे ऐसे मतलब अपनी इच्छा आकांक्षाओं का त्याग किया है, अपने बारे में बहुत कम सोचा है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा है। परिवार है, समाज है ना, आपके अपने हैं, आपने सबके बारे में सोचा लेकिन कभी अपनी खुशियों की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे इन्वायरमेंट में आपको जहाँ जहाँ भेज दिया गया वहीं से आप अपने जीवन को स्टार्ट किया, वहीं से अपने आप को बनाना स्टार्ट किया, वहीं पर आपने खुश रहना स्टार्ट कर दिया। हर प्रकार से मतलब जैसे ईश्वर ने आपको जैसे जैसे जगह पर आपको भेज दिया या फिर जैसे भी घर पे पैदा किया हो, जैसे भी घर में आप शादी करके गए हो, जैसे भी आपको पत्नी मिली हो, जैसे भी आपको पति मिला हो, यानी जो चीज़ें भी मिली है आपने बहुत मतलब उसको मैनेज करने की ही कोशिश की है, उसको उस घर को स्वर्ग ही बनाने की कोशिश की है। चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कितना भी आपको अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ा हो, लेकिन आपने उसको सबको अपना समझ के आपने अपने जीवन का त्याग किया है, अपनी इच्छाओं का गला घोटा है। इसीलिए गाइस देखिए, जब हम कभी किसी और के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो ईश्वर हमारे बारे में सोचता है। तो ईश्वर आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपके डिजायर्स क्या हैं, आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, किस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, क्या करना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को ईश्वर जानता है, क्योंकि ईश्वर अंतर्यामी है और ईश्वर ने हमारा भाग्य बनाया है, ईश्वर ने हमें बनाया हुआ है और इस धरती पर भेजा हुआ है कुछ कार्य करने के लिए। तो आप कुछ कार्य करने के लिए आए हैं, इसीलिए ईश्वर अब
आपको इतना धन धान्य देने जा रहा है जिसके माध्यम से आप अपने कार्य को पूरा कर सके, आप अपने कर्तव्य को पूरा कर सके, आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर सके, आप अपने समाज कार्यों में जो भी हाथ बटाना चाहते हैं, जो भी अनुदान देना चाहते हैं, जो भी शुभ कार्य अपने हाथों से करना चाहते हैं, उन सारे कार्यों को करने के लिए अब माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता आपके जीवन में धन धान्य की बरसात करने वाले हैं। हर प्रकार से आपकी तिजोरियां भरने वाले हैं। हर प्रकार से आपका जीवन जो है गाइस, ये एक कहीं ऐसा कोना खाली नहीं होगा जो भरा हुआ नहीं होगा। इतना धन धान्य पैसा रुपया आप लोगों के लाइफ में आएगा। और 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अब आप सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में आएंगे। अब आपको लगेगा कि मेरा जीवन धन्य हो चुका है, मैं जिस लाइफ पर्पस से आया हुआ था या फिर आई हुई थी, तो मेरा जो लाइफ पर्पस है वो पूरा हो चुका है और मैं सेटिस्फेक्शन हो चुकी हूँ और मुझे ईश्वर ने इतना सब कुछ दे दिया है और मेरा संपूर्ण जीवन धन्य हो चुका है, मेरा संपूर्ण जीवन आबाद हो चुका है, मेरा संपूर्ण जीवन खूबसूरत हो चुका है। अब मुझे किसी कोई चीज़ की कमी नहीं है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया है। इस प्रकार से आप सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में भी होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर पास्ट की एनर्जी की बात करेगा तो आपकी एनर्जी को कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों से, कुछ तंत्र मंत्र क्रियाओं से आपकी एनर्जी को बांध दिया गया था। एक चैन से आपकी एनर्जी को बांध दिया गया था। ये ब्लैक एनर्जी नज़र आ रही है, निगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है, तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं भी नज़र आ रही है। क्योंकि ऐसे समय पर क्या होता है, जो भी इंसान अपने कुछ लाइफ पर्पस से आता है या फिर कोई बड़ा उद्देश्य लेकर आता है, तो हमेशा उसके लाइफ में जो राक्षसी जो एनर्जी होती है ना, जो भूत दैत्य वाली जो एनर्जी होती है, तो ऐसे समय पर वो एनर्जी अटैक करने का हमेशा प्रयास करती है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी को वो कहीं ना कहीं मतलब रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है गाइस, हमेशा ऐसा ही होता है। जब आप अच्छे कार्य करने जाएंगे, सपोज अगर आपने अपने घर में कोई यज्ञ रखा है, ओके, कोई यज्ञ रखा है, तो जो नेगेटिव शक्तियाँ जो होती है ना, वो आपके यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो उसका काम ही है नेगेटिव बाधा को तैयार करना। लेकिन हमारा लाइफ पर्पस क्या है कि हम अपने यज्ञ को पूरा कैसे करते हैं, चाहे वो कितना भी रुकावटें डाले, लेकिन हमारा यज्ञ पूरा होना चाहिए। उसके लिए हम पूरी अपनी एनर्जी लगाते हैं, पूरा हम प्रयास करते हैं और फाइनली हमारा यज्ञ कंप्लीट भी हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होना स्टार्ट भी हो जाता है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि द डेविल की एनर्जी भी आई हुई है, साथ में 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी नजर आई हुई है। आपके पैसे रुपयों के ऊपर लोगों ने नजर बनाकर रखा हुआ था गाइस। 3 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि कुछ ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ऐसे बाहरी लोग हैं जो आपके पैसे रुपयों के ऊपर हमेशा नजर बनाकर रखते हैं। घर बसा नहीं और लुटेरे तैयार हो जाते हैं गाइस आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। चाहे आपका जो इनकम हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, जितना भी हो आपके अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी लोगों की जो बुरी नज़र है वो आपके फाइनेंस में रहती है। उन्हें लगता है कि ये अपना पैसा हमें दे दे, ओके, या अपना पैसा ये कैसे कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, मतलब किस प्रकार से ईश्वर की कृपा हो रही है इन लोगों के लाइफ में, सब कुछ मिल जाता है, घर बैठे ही इन लोगों को मिल जाता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन भी या फिर ऐसी कुछ एनर्जी होती है लोगों की, ओके। तो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है जो आपके पैसे रुपयों के ऊपर जिन्होंने नज़र गड़ाए बना कर रखा हुआ था, ओके। लेकिन गाइस देखिए, जो पैसा होता है या प्रॉपर्टी होती है, लोग तो उसके ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं, उसे चोरी कर सकते हैं, लेकिन क्या नॉलेज को चोरी कर सकते हैं? आपके टैलेंट को कोई चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो आपके अंदर में वो काबिलियत है, वो टैलेंट है, वो नॉलेज है कि जिसे कभी कोई चुरा नहीं सकता है। आपके अंदर में इतनी पोटेंशियल है कि आप जीरो से भी हीरो बन सकते हैं। वो नॉलेज और टैलेंट इतना आप लोगों ने ग्रहण कर लिया है, चाहे जीरो की भी स्थिति पर अगर आप आ जाएंगे तभी आप वहीं से आपका कार्य स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप बहुत बड़े खिलाड़ी है, ओके। तो इतने नॉलेजेबल, इतने ज्ञानी पर्सन आप है, तो आप जानते हैं कि लोग चाहे प्रॉपर्टी, पैसा तो चोरी कर सकते हैं, लूट सकते हैं, लेकिन आपके अंदर में इतना नॉलेज है कि आप अपने नॉलेज के माध्यम से फिर से चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, फिर से चीज़ें बना सकते हो, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो, आप एक जादूगर हो, क्योंकि ईश्वर के एक अंश हो। और ईश्वर का अंश होने के नाते, ईश्वर की कृपा होने के नाते आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। तो ये टैलेंट होने के कारण गाइस देखिए, कोई आपका
कम ज़्यादा नहीं कर सकता है। और ये जो पैसा रुपया जो है ना, ये आप लोगों के जीवन में भर भर कर आएगा। और देखिए, लोगों की जुबान पर सिर्फ आपके सफलता का ही नाम चर्चा मुझे नजर आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से हरे राम हरे राम। आप लोगों की जो सफलता है गाइस, वो आप लोगों को प्राप्त हो रही है। ठीक है, लोग आपको देख रहे हैं कि अभी आप कैसे पैसा कमा रहे हैं, कैसे कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, घर बैठे आपके तरफ पैसा आ रहा है, या फिर बहुत ही कम मेहनत में भी आपके पास में पैसा आ रहा है। और लोग रातों रात दिन रात भी मेहनत करते हैं तो उनके पास में पैसा नहीं आता है। पैसा नहीं आने के पीछे गाइस एक रीज़न होता है। ओके, क्योंकि हम जो पैसा कमाते हैं या जो पैसा हम मिलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारी जो इंटेंशन होना चाहिए वो प्योर होना चाहिए। लोगों का इंटेंशन रहता है हमारा स्वार्थ होता है कि ये हम हमारे लिए कर रहे हैं। ओके, हमारे लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं, या फिर दूसरों के पैसे के ऊपर नज़र बना के रखना, तो ये रॉन्ग इंटेंशन होता है। और इस इंटेंशन की वजह से चाहे वो रात दिन भी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें फलित नहीं होता है और उन्हें वो खुशियाँ नहीं देता है। ठीक है, तो लेकिन अगर किसी का इंटेंशन अगर प्योर है, ओके, परफेक्ट है, अच्छा है, उसका इंटेंशन अगर अच्छा है, तो वो चाहता है कि भाई मेरे तरफ जो पैसा आ रहा है, ईश्वर जो पैसा मेरे तरफ भेज रहा है, उस पैसे से मैं अच्छे कार्य करूँगा। ठीक है, समाज कार्य करूँगा, लोगों को दान धर्म करूँगा, लोगों को मैं खाना खिलाऊँगा, मैं कोई मंदिर बनवाऊँगा, मैं कोई ऐसी चैरिटी करूँगा जिसके माध्यम से कुछ लोगों का मतलब मेरे हाथों से कुछ मतलब भला हो। मैं कन्यादान कर सकता हूँ, मैं गौशाला खोल सकता हूँ, मैं अनाथ आश्रम खोल सकता हूँ, मैं कोई ऐसा मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहता हूँ। मतलब मैं अपने जीवन में अपने माध्यम से कोई अच्छे कार्य करना चाहता हूँ। अगर ऐसे इंटेंशन से हम ईश्वर से अगर पैसा मांगते हैं, ईश्वर से हम कुछ चीज़ें अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें भर भर कर दे और हम कुछ अच्छे कार्य करें, तो 100% ईश्वर हमारे कार्य को पूरा करने के लिए ईश्वर हमें पैसा देता ही है। लेकिन गलत इंटेंशन से अगर हम कार्य करेंगे तो वो जो पैसा है वो हमें हजम नहीं होगा और वो पैसा हमें ग्रोथ नहीं दिलाएगा, वो पैसा हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाएगा। तो मैं देख पा रही हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स है ऐसे ही इंटेंशन से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे इंटेंशन से कार्य कर रहे हैं। इसीलिए अब ईश्वर की जो कृपा है, ईश्वर की जो देने की जो समय है, ईश्वर का जो देने का जो समय है, वो अब आप लोगों का आ चुका है। और इसीलिए देखिएगा गाइस कि ऐसे सडनली कुछ इवेंट आप लोगों के जीवन में होने वाले हैं, पैसे रुपयों से रिलेटेड ऐसे इंसिडेंट आप लोगों के जीवन में होने वाले हैं कि आपका जो समय है, आपका जो जीवन है, वो बिल्कुल चेंज ही हो जाएगा। ओके, चेंज हो जाएगा। और देखिएगा आप लोगों की जुबान पर ना वो जो आपकी जो सफलता का जो शोर है ना, वो लोगों की जुबान पर होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के जीवन में धन धान्य पैसा रुपया हर प्रकार से नॉलेज तो भर भर कर रहेगा। आपके नॉलेज की इतनी प्रशंसा होने वाली है, आपके सर के ऊपर ताज होगा, आपके नाम से लोग जानेंगे, आपके विचारों से लोग जानेंगे, आपके ज्ञान से आपको लोग जानेंगे। हर जगह जगह पर अब आपके नॉलेज का शोर मचने वाला है। तो इतना सब कुछ आपके माध्यम से ईश्वर आपको करवाने वाले हैं। और देखिए ईश्वर की असीम कृपा आप लोगों के जीवन के ऊपर बनी हुई है गाइस। ओके, तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है। और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जय श्री राम जय माता दी अवश्य लिखिएगा। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।